हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों को मैथ का टाइम एंड वर्क टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एसएससी के पेपर हों या बैंक के पेपर हों, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं। तो टाइम एंड वर्क की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं सिखाना चाहूँगा कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और टाइम एंड वर्क में मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो टाइम एंड वर्क में 4 पार्ट्स होते हैं और 4 पार्ट के बाद जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप कर सकते हो। तो 4 पार्ट में क्या क्या होते हैं, पहले एक तो छोटा सा मैं ब्रीफ बताना चाहूंगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन होता है पहला पार्ट में जो कि खाली क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी से दिया होता है। ये जो क्वेश्चन होता है एफिशिएंसी से दिया होता है कि ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, इस तरह से दिया होता है। दूसरा पार्ट होता है आपको एंड या और से या और से होता है। एंड और से होता है। एंड और का मतलब हुआ कि 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर लेते हैं और 4 आदमी और इतने बच्चे मिलकर किसी काम को इतने दिनों में कर लेते हैं। तो इतने आदमी और इतने बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, एक पैटर्न ये होता है एंड का। और उसी प्रकार एक और का होता है। और का मतलब हुआ कि 3 आदमी या 4 बच्चे मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर लेते हैं। तो 4 आदमी और 5 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये और का पैटर्न होता है। और तीसरा पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एमडीएच मानकर चलो कि M1 D1 H1 W1, मतलब एमडीएच से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग तीसरे पैटर्न में कंसिडर कर लिया। और एक चौथा सा पैटर्न होता है। चौथा में जनरली आप ये देखते हैं कि दिया होता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसा पैटर्न होता है। मतलब ये 4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। ये 4 से 5वां पैटर्न कोई भी नहीं मिलता है और आपको इसी 4 पैटर्न में पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क होते हैं। लेकिन चारों पैटर्न को करने का एक ही मेथड होता है। पैटर्न 4 है, अब चारों पैटर्न का करने का क्वेश्चन करने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को पहले सिखाना चाहूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग चारों के चारों पैटर्न के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वो कौन सा ट्रिक्स है। अब आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले वर्क की अगर जब बात किया जाता है, कभी भी आपको वर्क की बात की जाती है तो वर्क का मतलब हुआ कि कोई ना कोई वर्क होगा। तो बेटा कोई ना कोई वर्क होगा तो उस वर्क को करने के लिए आप किसी को लगाया जाएगा। वर्क को करने के लिए ए लगाया जाए, बी लगाया जाए, या मैन लगाया जाए, या बॉय लगाया जाए, या वीमेन लगाया जाए। तो ऐसे कोई ना कोई पर्सन होंगे जो कार्य को करेंगे और किसी के द्वारा अगर कार्य को कराया जाएगा तो क्या लगेगा, टाइम लगना ही लगना है। भाई ए करे या बी करे या मैन करे या बॉय करे, तो कोई भी कार्य को अगर करे या मशीन किसी का कार्य को कंप्लीट करे तो क्या लगना है, टाइम तो लगना ही है। तो टाइम लगेगा। तो टाइम की अगर बात करते हैं कि सबके लिए टाइम लगेगा, तो टाइम क्या सबको बराबर लगेगा। मान लो एक जितने समय में कि कार्य को कंप्लीट करेगा, क्या उसी कार्य को बी उतने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, या क्या मैन एक आदमी उसी कार्य को उतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो टाइम सबके लिए डिफरेंस हो सकता है और मे भी इक्वल भी हो सकता है। डिफरेंस भी हो सकता है, मे भी इक्वल भी हो सकता है। डिफरेंस कब होगा, जब सबकी इफिशियंसी अलग अलग होगी तो लगने वाला जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर इफिशियंसी सेम होगी तो लगने वाला टाइम क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स कि जो टाइम डिपेंड करता है, टाइम वैरी किस पर करेगा, एफिशिएंसी पर करेगा। टाइम जो है डिपेंड किस पर करेगा, एफिशिएंसी पर। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बोल सकते हैं ना कि टाइम अगर एफिशिएंसी ज्यादा थी तो टाइम कम लगा और एफिशिएंसी कम थी तो टाइम ज्यादा लगा। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आपके क्वेश्चनों को करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक तो वर्क निकालते हैं, या वर्क को हम लोग टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। इसके लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इधर इस साइड में शायद ना आए इसलिए मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो वर्क की वैल्यू जो होती है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होगा। तो किसी भी वर्क को टोटल वर्क निकालना होगा कि मेरा किया हुआ कार्य क्या था, इसके लिए आप एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दोगे तो वर्क लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में क्या लेते हैं कि मान लो कि एक पर्सन है, एक पर्सन किसी कार्य को करने में 5 डेज लिया,
और उसकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे है। क्या है? 2 यूनिट पर डे है। तो आप ये बताइए कि अगर ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और ए ने एक दिन में, ये भी मेंशन किया गया है कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, इसका मतलब कि ए के द्वारा टोटल किया गया कार्य क्या होगा? तो ए के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, टोटल वर्क होगा, उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी क्या थी? 2 थी, और टाइम कितना था? 5 डेज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ए ने जो टोटल वर्क किया था वो 10 यूनिट वर्क किया था। इट मीन्स की एफिशिएंसी की वैल्यू जो हो गई आपको, टोटल वर्क की वैल्यू एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया। अब आप ये देखो कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं हम लोग, तो एफिशिएंसी क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है द वर्क डन इन अ यूनिट ऑफ द टाइम। द वर्क डन इन अ यूनिट ऑफ द टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में किया हुआ कार्य को क्या करते हैं? उनकी एफिशिएंसी बोलेंगे। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डेज हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। लेकिन पेपर में हम लोग को डेज या आवर तक ही या मिनट तक ही क्वेश्चन मिलते हैं, ईयर की बात नहीं करता है यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि ए जो है 1 घंटे में एक घंटे में कितना कार्य कर सकता है, या बी 1 घंटे में कितने कार्य कर सकता है, या सी 1 घंटे में कितने कार्य कर सकता है। तो सभी इक्वल टाइम में, सभी का इक्वल टाइम में डन वर्क को क्या बोलेंगे? उनकी एफिशिएंसी बोलेंगे। तो इक्वल टाइम की जरूर बात आती है, तो इक्वल टाइम में जो वर्क डन होता है उसी वैल्यू को हम लोग उनकी एफिशिएंसी बोल सकते हैं, अगर आगे इसका कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सामने क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। मतलब ए की जो काम करने की जो क्षमता है वो बी के कार्य करने की क्षमता से 3 गुनी है। इफ ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यदि ए किसी कार्य को अकेला कंप्लीट करता है तो 12 दिन लगाता है, तो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, आपको ये निकालना है। और उसका दूसरा पार्ट निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क। ए और बी मिलकर अगर कार्य को करे तो कितना समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर 2 देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहला चाहिए टोटल वर्क। पहले तो हम लोग को एफिशिएंसी चाहिए, फर्स्ट पार्ट चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। दूसरा चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के बाद तीसरा पार्ट है रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम 3 पार्ट हम लोग को चाहिए, और 3 पार्ट से हम लोग हर क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। और जितने भी पार्ट बताया था कि 4 पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क को डिवाइड करते हैं, चारों के 4 पार्ट को मैं इसी मेथड से आपको सिखा दूंगा। तो पहले हम लोग को एफिशिएंसी चाहिए, उसके बाद टोटल वर्क चाहिए, फिर रिक्वायर्ड टाइम। अब आपको चलते हैं कि टोटल वर्क निकाले, हम लोग एफिशिएंसी निकाले पहले। तो ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए, ए और बी की एफिशिएंसी। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी के कार्य करने की क्षमता से क्या है? 3 गुनी है। मतलब जितने समय में, इसका मतलब हुआ कि जितने समय में बी 1 यूनिट काम करेगा उतने समय में ए क्या करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। जितने समय में बी 1 यूनिट काम कर रहा है उतने ही समय में ए क्या कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? एफिशिएंसी इनकी हो गई 3:1। 3:1 का मतलब ये हुआ कि ए जितने समय में 3 यूनिट काम कर रहा है उतने ही समय में बी 1 यूनिट काम कर पा रहा है। एक ट्रिपल का मतलब ये हुआ। अब दूसरा पार्ट है टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए क्या लिखवाया हूं? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आपको टाइम देखना होगा, क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ है 12 डेज, तो 12 लिख दिया टाइम। और टाइम देखना होगा किसका है? जिसका टाइम होगा उसी की एफिशिएंसी चाहिए। तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है ए का, तो आपको एफिशिएंसी भी चाहिए ए का। जिसका टाइम होगा एफिशिएंसी भी उसी के चाहिए। अगर टाइम ए का है तो ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टाइम बी का है तो बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टाइम दोनों का मिलाकर है तो दोनों की एफिशिएंसी को मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखने में आया कि आपको टाइम ए का था तो एफिशिएंसी उसका 3 रखेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसका मतलब हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल 36 यूनिट वर्क था। क्या था? टोटल 36 यूनिट वर्क है। तो आप ये देखो कि टोटल 36 यूनिट वर्क हो गया। अब 36 यूनिट वर्क को पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसी वर्क को अगर बी अकेला करना चाहे तो कितना समय में करेगा।
तो आप ये देख रहे हो कि वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम है, तो टाइम जब की बात करेंगे हम लोग तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बेटा टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क तो वही है, जिस कार्य को ए किया था उसी कार्य को बी को भी करना था, तो टोटल वर्क की वैल्यू तो हम लोग वही लेंगे 36 यूनिट। तो 36 यूनिट टोटल वर्क की वैल्यू हो गई। अब इस वर्क को बोला गया कि बी अकेले कितने समय में कंप्लीट कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी आपको लानी पड़ेगी यहाँ पर। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ पर कर दिया। इसका मतलब कि बी इस कार्य को अकेले 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क इन 36 डेज, ये आपका आंसर होगा। इसी कार्य को अगर बी करना चाहे तो 36 दिन लगाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है, बोला गया कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क। ए और बी मिलकर अगर कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ दूसरा पार्ट इसे हटाकर लिख दे रहा हूँ, पार्ट 2 का आंसर निकाल रहा हूँ। पार्ट 1 का तो आंसर हम लोग के पास हो गया, जिसका आंसर 36 डेज आ गया। अब यहाँ पर पार्ट 2 का, पार्ट 2 का मतलब अब यहाँ पर भी टाइम ही निकालना है, लेकिन टाइम किसका निकालना है, ए और बी टुगेदर के लिए। तो टाइम इक्वल टू टाइम टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि सेम वर्क को कंप्लीट करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी होगी, जिसके का टाइम निकालना है। तो टाइम किसका निकालना है, ए एंड बी टुगेदर का। इट मींस की एफिशिएंसी भी किसकी होगी, ए एंड बी टुगेदर की एफिशिएंसी होगी। तो ए और बी टुगेदर की एफिशिएंसी कितनी है, ए की थी 3 और बी की थी 1। तो ए एंड बी टुगेदर क्या बन जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 4। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9। इट मींस कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क इन 9 डेज, इसका आंसर हो गया। अब ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए पहले कि वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम होगा, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, इसी से निकल सकता है। या एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क बाय टाइम, इसी से निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने ही है कि द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। बोला कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी के एफिशिएंसी से 40% अधिक है। और फिर बोला कि इफ दे टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को कंप्लीट करें, एक साथ दोनों मिलकर कार्य को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें 15 दिन लग रहा है कार्य को कंप्लीट कर ले रहा है। बोला इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, अगर उसी कार्य को बी अकेला करना चाहे तो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा। तो देखो वही पैटर्न है कि पहले हम लोग को क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, आफ्टर देन टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क के बाद रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, यही बताया था। तो आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। पहला एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो ए और बी की बात कर रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 40% अधिक है। इसका मतलब बेटा कि अगर बी अगर जितने समय में 100 कार्य कर रहा होगा, बी जितने समय में 100 वर्क कर रहा होगा, उतने समय में ए कितना कर रहा होगा, 140 वर्क करेगा। उसके 40% ज्यादा का मतलब 100 से 40%, 100 का 40% 40 होगा, मतलब 140 वर्क करेगा। तो जितने समय में ए 100 कार्य करेगा उतने समय में बी क्या करेगा, 140। इसे छोटा कर दे सिंप्लीफाई, 20 से कट गया 7 हो गया, 20 से कट गया 5 हो गया। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 7 और 5 बोल सकते हैं। अब 100 और 140 रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसको सिंपल कर 7 और 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब जितने समय में ए 7 यूनिट वर्क कर रहा है उतने ही समय में बी 5 यूनिट वर्क करेगा। अब निकालोगे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क के लिए क्या लिखा हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम से टोटल वर्क निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा टाइम किसका दिया हुआ है, तो ए और बी टुगेदर का टाइम दिया हुआ है। तो ए और बी टुगेदर का टाइम कितना है, 15। तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिसका टाइम होगा एफिशिएंसी भी उसी की होगी। तो टाइम दोनों का है, टाइम ए और बी टुगेदर का है, इसलिए एफिशिएंसी भी दोनों की टुगेदर होगी। तो दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 7 इसकी है और 5 इसकी है, 7 5 12, तो 12 हो गया एफिशिएंसी। अब हम लोग के पास टाइम आ गया, सॉरी टोटल वर्क हो गया कि 12 इंटू 15 180 कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो या छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आगे तो हम लोग कटाना उटाना है ही। अब आपको टाइम निकालना होगा कि बी अलोन के लिए।
तो बी अलोन के लिए जब टाइम निकालोगे बी अलोन, तो टाइम किसी का भी निकालोगे तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होगा। टाइम किसी का निकालेंगे, ए का निकालें या बी का निकालें या टुगेदर का निकालें, टाइम का मतलब टाइम होगा। तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क यही हो जाएगा 12 इंटू 15 180 कर लो या 12 इंटू 15 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एफिशिएंसी किसकी रखेंगे, जिसका टाइम निकालना था, और टाइम किसका निकालना था, बी का, तो बेटा बी की एफिशिएंसी होगी। अगर टाइम निकालना होता ए का तो एफिशिएंसी भी ए की होती, लेकिन यहाँ पर टाइम निकालना था बी का, इसलिए एफिशिएंसी भी बी की होगी। बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 से 3 बार में कट गया, इसका मतलब आप बोल सकते हो 36 डेज। क्या बोल सकते हैं, 36 डेज। इसका मतलब ए और बी मिलकर उस कार्य को 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालते हैं, चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज कर लेना इज 20% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी की कार्य करने की क्षमता से 20% अधिक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 50% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए। और सी की जो काम करने की क्षमता है वो ए की क्षमता का 50% है, मतलब आधा बोल सकते हैं उसे। इफ दे टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क इन 18 डेज। टुगेदर मतलब तीनों मिलकर किसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं 18 दिनों में, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो एक कोई काम है जिसे 18 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं। बोला इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क। तो बोला कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर दे टुगेदर का मतलब ए बी सी, यहाँ पर बोल सकते हैं इफ ए बी सी टुगेदर बोल सकते हैं, इफ ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क। अब यहाँ पर देखो सेम वही काम करना कि तीनों की पहले क्षमता निकालेंगे, ए की, बी की और सी की। तो ए बी की क्षमता क्या होगी, अब बोला कि ए की जो क्षमता है बी की क्षमता से क्या है 20% अधिक है, मतलब जितने समय में ए 100 कार्य करेगा उतने समय में ए 120 कार्य करेगा। ये बोल सकते हैं ना कि जितने समय में बी क्या करेगा 100 कार्य करेगा, उतने समय में ए क्या करेगा 120 कार्य करेगा। और बोला कि लेकिन सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता का 50% है, मतलब आधा है, तो इसका आधा होगा तो 60 हो जाएगा। अब तीनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो 20 से तीनों कट जाएंगे, तो 20 से 6 बार में कट जाएगा, 20 से 5 बार में कट जाएगा, 20 से 3 बार में कट जाएगा। तो ए बी और सी की क्षमता आ गई काम करने की 6, 5 और 3, मतलब जितने समय में ए 6 यूनिट वर्क करेगा, ए 6 यूनिट करेगा, उतने समय में बी 5 करेगा, उतने समय में सी 3 यूनिट वर्क करेगा। अब आपको टाइम, आप टोटल वर्क निकालोगे, तो टोटल वर्क के लिए बताया था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं। क्या करते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम लिखते हैं। तो बेटा एफिशिएंसी टाइम पहले देखो, टाइम दिया 18 दिन, 18 डेज जो टाइम दिया हुआ है, टाइम 18 दिन किसका दिया हुआ है, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहा है। तो तीनों मिलकर करने का मतलब यहाँ पर लिख दिया 18, और एफिशिएंसी किसकी रखेंगे, जिसका टाइम होगा। तो टाइम किसका है, तीनों का मिलाकर है, इसका मतलब हुआ कि आपको एफिशिएंसी भी तीनों को मिलाकर रखनी पड़ेगी। तो इसकी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो 6, 5, 11, 11 और 3 14, तो 14 हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें या छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको निकालना कि ए एंड सी, ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ए और सी के लिए टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होती है। हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क की वैल्यू क्या है, 14 इंटू 18 है, और एफिशिएंसी किसकी रखेंगे, जिसका टाइम निकालना होगा। तो टाइम किसका निकालना है, ए और सी टुगेदर का, इसका मतलब कि एफिशिएंसी भी रखेंगे ए और सी टुगेदर की, ए और सी टुगेदर की। तो ए की है 6 और सी की है 3, तो ए और सी टुगेदर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे बेटा 9 रख देंगे, 9 से 2 बार में कट गया, 28 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करना चाहे तो 28 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये देखा कि ये आपको इस मेथड के द्वारा पूरे के पूरे चारों पार्ट को मैं सिखा दूंगा। चारों पार्ट में क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, फिर दूसरा पार्ट मैन और
वेमेन वाला कंडीशन आ जाता है, एंड और वाला बताया था वो भी कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। तीसरा एमडीएच भी कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। और चौथा ए इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है, सी इतने दिनों में कर रहा है, उसको भी हम लोग एफिशिएंसी, टोटल वर्क और टाइम्स के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।